नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट। मध्य प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसमें दुर्घटना संबंधी मामलों में जो जब्तशुदा वाहन है उनका डिस्पोजल कैसे करेगी न्यायालय, इस बारे में भी एक महत्वपूर्ण संशोधन आया है। तो मध्य प्रदेश के जो दंड विधि संशोधन 2019 जिसको 7 जुलाई 2022 को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राष्ट्रपति जी स्वीकृति के बाद दिनांक 7 जुलाई 2022 को गजट नोटिफिकेशन के बाद ये संशोधन अस्तित्व में आ चुके हैं। अब इस संशोधन के बाद यहाँ कुछ चीजों पर दुर्घटना में यदि जब्तशुदा वाहन है उनको डिस्पोजल करने, सुपुर्दगी-नामे पर देने, उनके निराकरण के बारे में कोर्ट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि कोर्ट उनको किन कंडीशन में सुपुर्दगी-नामे पर दे सकेगी, किन कंडीशन पर नहीं दे सकेगी। बहुत सारी चीजें उसमें नई चीजें जोड़ी है। धारा 451 और 457 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, उस 451 और 457 में क्या क्या संशोधन हुए हैं इनको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिकतम लोगों को जो जानकारी अपडेट है ये प्राप्त हो सके। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 451 सीआरपीसी है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। 451 सीआरपीसी जब किसी मामले का विचारण न्यायालय में लंबित रहता है, उस दौरान यदि कोई संपत्ति की अभिरक्षा है, कस्टडी या उसका डिस्पोजल, उसकी अभिरक्षा या उसका व्ययन, डिस्पोजल शब्द यूज किया, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी या उसकी कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों शब्द यूज किए इसमें 451 सीआरपीसी में। तो उसमें जो लंबित रहने के दौरान यदि कोई संपत्ति है, वाहन है या कुछ भी चीज है तो उसके निपटारे के बारे में 451 में प्रोविजन सीआरपीसी में दिए गए हैं। इसमें उपधारा 1 में कोई भी संपत्ति जांच विचारण के दौरान यदि न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है और विचारण समाप्त होने तक उचित अभिरक्षा में न्यायालय उसको दे सकता है कि अभी ट्रायल चल रही है, इसकी अभिरक्षा दी जा सकती है। या कोई शीघ्र नष्ट होने वाली हो तो उसका डिस्पोजल भी कर सकते हैं कि ठीक है, इसको बेच के इसका पैसा न्यायालय में जमा करें या वहां खजाने में जमा करें, ट्रेजरी में जमा करें। तो जो ऐसे संपत्ति होती है जो शीघ्र नष्ट होने वाली है तो उसको डिस्पोजल करने के बारे में भी कोर्ट आदेश दे सकती है। तो यहाँ जो नई धारा जोड़ी गई, देखिए 451 में नई धारा जोड़ी गई, उपधारा 2, उसमें न्यायालय पर वाहन सुपुर्दगी-नामे में ये खास तौर से वाहनों की सुपुर्दगी के बारे में नए क्लास जोड़े गए हैं, नई उपधारा जोड़ी गई है। उसमें कोई भी न्यायालय किसी दुर्घटना जिसमें मृत्यु, देखिए किन किन चीजों में मृत्यु, शारीरिक क्षति, संपत्ति संबंधी क्षति हुई हो तो कोई भी मोटरयान को मुक्त या रिलीज नहीं करेगा। कौन कौन से मामले? डेथ, बॉडीली इंजुरी, डैमेजेस टू प्रॉपर्टी। 3 चीजों में यदि कोई वाहन जब्त होता है या उसको दुर्घटना होती है तो यहाँ पर उनको रिलीज करने के बारे में कुछ कंडीशन डाली गई है कि किन दशाओं में वाहन को रिलीज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि वाहन स्वामी तृतीय पक्ष जोखिम बीमा यदि लिया हुआ हो तो ही वाहन को रिलीज किया जा सकता है। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है ये भी समझ लें। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये होता है कि यदि किसी तीसरे पक्ष को, एक तो वाहन स्वामी हो गया प्रथम पक्ष, दूसरा पक्ष होता है बीमा कंपनी, और तीसरा पक्ष होता है जिसको नुकसान हुआ हो, जिसको क्षति पहुंची हो, जिसको चोट पहुंची हो, जिसके परिवार की मृत्यु में किसी की मृत्यु हुई हो, वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का यदि इंश्योरेंस है तब सुपुर्दगी-नामे पर दिया जा सकेगा। और अन्यथा उसके रास्तात की भी होगी प्रक्रिया, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसमें एक चीज और जोड़ दी कि अनुसंधान अधिकारी यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यदि वो बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं करता है, उसको बोलते हैं कि यदि बीमा पॉलिसी लेके आओ वाहन स्वामी को, और यदि वो बीमा पॉलिसी थर्ड पार्टी वाली पेश नहीं करता है, वहां असफल रहता है पेश करने में, तब भी न्यायालय सुपुर्दगी-नामे में नहीं देगी वाहन को। तीसरी चीज उन्होंने ये बोल दी उसमें कि यदि उसके पास पॉलिसी नहीं है तो क्या कंडीशन होगी छोड़ने की। उसमें एक उन्होंने क्लास डाल दिया कि न्यायालय किस स्थिति में छोड़ेगी। पंजीकृत स्वामी न्यायालय की संतोषप्रद रूप से कोई प्रत्यकर या भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत न कर दे तो यदि ऐसी कोई
श्योरिटी वो पेश कर देता है, कोई प्रतिभूति वो दे देता है, तब न्यायालय यदि ये समझता है कि जो जितना राशि उसको दुर्घटना में अवार्ड होने की संभावना है उतना यदि प्रतिभूति न्यायालय अपने विवेक से लेगी उसमें, और दुर्घटना दावा जो अभिकरण है क्लेम ट्रिब्यूनल्स हैं वो अवार्ड उसमें कर सके कि इतनी राशि की प्रतिभूति वो लेकर गाड़ी को सुपुर्दनामे पर दे सकती है। तो यहाँ पर एक उपधारा 2 के अलावा 451 में उपधारा 3 और जोड़ी गई, जहां गाड़ी वाहन का थर्ड पार्टी बीमा की पॉलिसी नहीं है, वो मैंने आपको बताया। अब यदि पॉलिसी नहीं है तो उस वाहन का होगा क्या, सुपुर्दनामे पर नहीं दिया कोर्ट ने, तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, या जो जिस व्यक्ति को चोट लगी है, जिसकी मृत्यु हुई है या जिसको क्षति संपत्ति की क्षति पहुंची है, उसकी राशि का भुगतान या प्रतिकर कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में प्रोविजन 451(3) में किए गए हैं। पॉलिसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या पॉलिसी नहीं है तो पुलिस द्वारा जिस तारीख को वाहन को जब्त किया गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे सारे पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और एडवोकेट्स इस चीज को भी देख लें कि इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई कि यदि जिस तारीख को पुलिस द्वारा वाहन जब्त किया गया है उसके 3 माह समाप्त होने पर विहित रीति से पब्लिक ऑक्शन कर दिया जाएगा, लोक नीलामी करके उसको बेच दिया जाएगा। देखिए अब यहाँ वाहन यदि आपने पॉलिसी नहीं ली तो आपका वाहन नीलाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अनंत काल तक थाने में पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। यहाँ पर तुरंत उसकी 3 माह की अवधि जैसे ही व्यतीत होगी उसकी पब्लिक ऑक्शन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, और जो ऑक्शन होगा उससे एक विधिवत ऑक्शन होगा, ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया, विहित प्रक्रिया का पालन करके पब्लिक ऑक्शन उसका लोक नीलामी की जाएगी। जो राशि प्राप्त होगी उसका क्या होगा, जो राशि प्राप्त होगी वो 15 दिन के अंदर अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण क्लेम ट्रिब्यूनल में जमा करनी होगी, जहां से यदि कोई क्लेम लगता है तो क्लेम की राशि का भुगतान उस वाहन को बेचकर जो राशि प्राप्त हुई है उससे किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों। ये जो आने वाले समय में किसी भी गाड़ी का यदि बीमा नहीं है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, गाड़ी नीलाम हो सकती है, गाड़ी कोर्ट से उसको रिलीज करने में, क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया है, कोर्ट को रोक दिया गया है कि यदि ये कंडीशन है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है सुपुर्दनामे पर नहीं दिया जाए। ऐसी स्थिति 457 सीआरपीसी में भी थोड़ा उन्होंने संशोधन किया। क्या होता है कि 451 में तो कोर्ट में प्रॉपर्टी पेश की जाती है, मतलब उसमें ट्रायल कोर्ट में चलती रहती है, किंतु कुछ संपत्ति ऐसी रहती है कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है वो संपत्ति। तो यहाँ 457 में भी उपधारा 2 के बाद एक नई धारा 3 और उपधारा 3 और 4 नई जोड़ दी गई। उसमें भी कंडीशन जो मैंने 451 में आपको कंडीशन बताई है कि यदि कोई भी वाहन यदि इस तरह की पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है या पेश है कोर्ट में, यदि कोई कहता है कि मेरा वाहन थाने पे है, वहां पड़ा है, उसको मुझे रिलीज कर दिया जाए, किसी दुर्घटना में हो गया और उसके खिलाफ चूंकि मामला कोई लंबित नहीं है किंतु सुपुर्दनामे पे लेना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वहां भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना आवश्यक है। यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो कोर्ट उसकी प्रतिभूति लेगी पर्याप्त राशि की, और यदि प्रतिभूति नहीं है और कोई सुपुर्दनामे पर नहीं ले रहा है तो उसको भी नीलामी की प्रक्रिया जब्ती के 3 माह बाद, यहाँ भी 457 सीआरपीसी में भी 3 माह बाद पब्लिक ऑक्शन उसका हो जाएगा, और जो राशि जमा होगी विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर क्लेम ट्रिब्यूनल में उसको जमा करना होगी। तो दोस्तों ये जो सीआरपीसी में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, इन संशोधनों को जान लेना सभी के लिए आवश्यक है कि अब वाहन को किसी को रिलीज कराना इतना आसान नहीं होगा जब तक कि उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। इस संशोधन के पीछे मंशा यह है कि जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना में चाहे घायल व्यक्ति हो या मृत व्यक्ति हो या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, उसकी क्षति और उसका प्रतिकर उसे निश्चित रूप से हर हालत में मिल जाए और एक टाइम लिमिट में मिल जाए। इसलिए यह समय सीमा 3 माह 15 दिन जो समय सीमा सब चीजों में दे दी गई है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो दुर्घटना में घटित व्यक्ति हैं उन्हें प्रतिकर समय पर मिल जाए। दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधन थे जो मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार।